हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक यूजुअल ब्लॉग वीडियो नहीं है गाइस, आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि पूरा बताएगा आपको एडमिशन प्रोसेस इन IGIT सरांग। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और अगर कोई क्वेरी हुआ तो प्लीज ड्रॉप अ वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं IGIT सरांग का पूरा एडमिशन प्रोसेस। अगर आप IGIT में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना मस्ट है, नहीं तो अगर कुछ और कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे उससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप बस में आ रहे हो तो आपको वो बस ड्राइवर बल्हर चौक एक है, वहाँ उतार देगा। तो वहाँ से आपको बस तो मिल जाएगा, लेकिन बस आप प्रेफर मत कीजिएगा क्योंकि ऑटो से आइएगा तो जल्दी पहुँचेगा। बस यहाँ मिलता नहीं है। बस में अगर आप आओगे भी तो वो आपको अंदर तक नहीं लाएगा, वो आपको IGIT के मतलब गेट के पास छोड़ देगा, जहाँ से गोपबंधु ऑडिटोरियम बहुत दूर है और वहाँ आप पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ मतलब कैसे जाना है। तो आप ऑटो ही प्रेफर कीजिएगा, वहाँ से ऑटो कर दीजिएगा। तो ऑटो से आपको पूरा गोपबंधु ऑडिटोरियम तक वो ले आएंगे। अगर आप ट्रेन में आ रहे हो तो तालचे रोड में उतरने के बाद आपको ऑटो लेना है वहाँ से। अगर वहाँ कोई भी ऑटो है तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है इतना ज़्यादा तो हम आपको यहाँ वीडियो में दिखा देंगे स्क्रीन पे 2 ऑटो वाले भैया के नंबर। आप उनको मतलब फ़ोन करके आ सकते हो उनके साथ, वो बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस भी देते हैं। और अगर आप वहाँ से ऑटो ले रहे हो तो आपको ज़्यादा बोलता है तो आप नहीं जाना, इनसे ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा क्योंकि 250 है रेट। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई बोल रहा है तो वो ठग रहा है। उसके बाद ऑटो में आने के बाद आपको आना है, पहले आपको दिखेगा SBI कलेक्ट और उसका राइट साइड में आपको दिखेगा OAT ओपन एयर थिएटर एक है IGIT सरांग का। वहाँ से मतलब एक छोटा सा गली जैसा रास्ता है, वहाँ से आपको गोपबंधु ऑडिटोरियम जाना है और वहाँ जाके आपको पहले दिखेगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शायद। तो उसके बाद आपको गोपबंधु ऑडिटोरियम जाना है, वहाँ आपका सारा प्रोसेस किया जाएगा एडमिशन का और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप लेके आए होंगे वहाँ सब प्रोसेस होगा। थानी आपको वो बताएंगी। तो लेट्स तो गाइज मैं अभी आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द वेरिफिकेशन। वैसे तो आपको मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ आपको लेके आना है, बट आपको अपना 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो बहुत ज़रूरी है। और अगर इनकेस आपको माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप उसका अपने कॉलेज से अंडरटेकिंग लेके ज़रूर आइएगा, वरना ये कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका फिर वेरिफिकेशन अगर रॉन्ग हो गया तो आप ये कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, इवन कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब गवर्नमेंट का बता रही हूँ। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अंडरटेकिंग लेके आओ अगर आप TC नहीं लेके आ रहे हो तो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप का भी एक आपको या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपको लेके आना चाहिए। ये आपको बाद में वहाँ पता चलेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग मांगते हैं। मैं पिछली बार नहीं लेके आई थी एंड आई रिग्रेटेड इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी रैगिंग का एक आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है, या तो वो अपने आप होम टाउन के किसी लॉयर से बनवा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लॉयर होते हैं, बट आई प्रीफर कि आप घर से ही बना के आएँ क्योंकि यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं और आपके घर वाले होंगे तो आपको अच्छे से थोड़ा रीजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा। और मैं मेन बात यह बताना चाहूँगी, आपको जब पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है तो वो आपको बिठा के थोड़ा ये चॉइस देते हैं कि अगर आप अपना ब्रांच चेंज करना चाहो, क्योंकि क्या होता है CSE में सोचो अगर 90 सीट्स अलॉटेड है और इस बार बच्चे हैं सिर्फ 50, तो 20 सीट जो लेफ्ट है वो क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा ETC से हो, सिविल से हो, जो भी ब्रांच से हो, अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं CSE को तो दे कैन। तो इंटरनल स्विचिंग इज देयर गाइस। हम ये बात नहीं जानते थे, अगर जानते तो हम शायद कहीं और कॉलेज में डाल सकते थे। ये हर कॉलेज में वैलिड है, उड़ीसा और इवन IITs में भी, कि आप इंटरनल स्विचिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना मन दुख मत करिएगा, CSE नहीं मिला है तो आपको कुछ भी इंटरनल स्विचिंग से आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि CSE ओनली, आप अगर सिविल से इलेक्ट्रिकल जाना चाहते हो या इलेक्ट्रिकल से सिविल, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आप इतना टेंशन मत लीजिएगा। अगर वो भी नहीं हुआ, इंटरनल स्विचिंग से भी आपको आपका मन पसंद नहीं मिला, तो आप अपना फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क ग्रैब करके आप सेकेंड ईयर में चेंज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ब्रांच चेंज करके हमारे में आए थे, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और अब इसके बाद का सारा प्रोसेस आपको बताएगी बनजा। जैसे कि आपको हनी बोली कि डॉक्यूमेंट सब अपना अच्छे से लेके आना है, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो जितना डॉक्यूमेंट दिया गया उतना ही लेके आना है, उससे कम मत लाएगा, ज़्यादा ला सकते हो। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा गोपबंधु ऑडिटोरियम में, और गोपबंधु ऑडिटोरियम के स्टेज के ऊपर सारे फैकल्टी बैठे होंगे और एक एक करके ग्रुप में आपको जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। आपको ज़्यादा मतलब ऐसे इम्पेशेंस नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। और जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, जिस दिन आपके ब्रांच का वेरिफिकेशन होगा,
उस दिन आने से ही ठीक होगा, क्योंकि अगर मतलब लेट में आओगे या फिर किसी और अलग दिन में आओगे तो फिर आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब जाते हैं पेमेंट की तरफ। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किए हो तो उसका एक प्रिंट आउट लेके आना है। अगर आप नेट बैंकिंग नहीं किए, मतलब बैंक से किए हो, तो उसका एक ड्राफ्ट लेके आना है। अगर नहीं लाए हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक SBI का बैंक है, आप वहाँ से भी एक ड्राफ्ट ले सकते हो। OJEE की काउंसलिंग में आप जब 10,000 भरे होंगे उसके बाद आपको रेगुलर बच्चों के लिए 29,000 देना है, और SSC मतलब सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स जिसमें कि आता है CSE और ETC ब्रांच, उनके लिए देना है 73,000 रुपीज़ पर ईयर। मैं पर सेमिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, पर ईयर की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। आपका अभी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको दिया जाएगा एक छोटा सा टेम्पररी ID कार्ड। उसमें लिखा होगा आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका SIP या फिर क्लासेस में अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आप उसको छोटा सा है तो लैमिनेशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने से पहले ही आपको IGIT के वेबसाइट में जाके खुद को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे आके हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले क्यों नहीं करने का, पहले से करके आ जाना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पेमेंट भी हो गया, टेम्पररी ID कार्ड भी मिल गया। ये सब होने के बाद आपको जाना है अभी घर, और घर जाने के टाइम पे सिक्योरिटी ऑफिस के पास ही आपको कुछ मिल जाएंगे, मतलब कपड़ा भेज रहे होंगे यूनिफॉर्म का, तो उनसे आपको लेना है अपना यूनिफॉर्म का जो सिलाई करने वाले कपड़े। और 600 से ज़्यादा मत लीजिएगा, 600 से कम लीजिएगा, लेकिन 600 से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर वो आपको 600 से ऊपर बेच रहे हैं तो रॉन्ग नंबर है, उसको काट लो और आगे थोड़ा आगे जाके भी आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ से खरीद लो तो अच्छा है, अच्छा कपड़ा मिलेगा। फिर अपना यूनिफॉर्म ले लिए आप, और आपको लग रहा है भूख, अगर लंच वगैरह करना है तो आपको यहाँ पे 2-3 होटल मिल जाएंगे, जैसे कि दुर्गा होटल हो गया, मम्मीज़ किचन हो गया, वैसे सब कुछ मिल जाएंगे और वहाँ पे आप लंच कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको कुछ और चाहिए, मतलब डिटेलिंग में वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। बाय गाइस। होप आपको ये पूरा एडमिशन प्रोसेस का वीडियो अच्छे से समझ आएगा। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका क्वेरीज सबका आंसर कर देंगे। और आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, एंड IGIT के लिए भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बहुत कुछ सीखोगे, आओगे ना, पता चल जाएगा सब ऑल कुछ। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई विल से ऑल द बेस्ट ओनली। नहीं, बेस्ट ऑफ लक तो नहीं होगा क्योंकि IGIT मिला है, तो ऑल द बेस्ट।